अब से 10 दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था, उसी समय एक ऐसी खबर आई जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की, पाकिस्तान के डीप स्टेट की जान हलक में ला दी थी। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट ही आई थी कि तालिबान जो कि अफगानिस्तान के ऊपर राज कर रहा है, उसका एक टॉप ऑफिशियल है जो कि चुपचाप सीक्रेटली भारत के दौरे पर आया है और इस समय दिल्ली में है। हालांकि ये पता नहीं लग पाया उस समय कि वो भारत सरकार के किस मंत्री या ऑफिशियल से मिला, लेकिन ये बात तय थी कि वो कोई सरकारी स्तर पर ही यहाँ पर आया है और कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है भारत और अफगानिस्तान के अंदर राज कर रहे तालिबान के बीच में। और ये खिचड़ी अब पक चुकी है और पककर थाली में सजकर सामने भी आ चुकी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कल रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री के साथ फोन कॉल करी है और पिछले 5 महीनों में ये तीसरी फोन कॉल थी। हालांकि इस फोन कॉल में क्या हुआ उसे सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इस फोन कॉल के बाद ये चीजें निकलकर सामने आ रही है भारत के सत्ता के गलियारों से कि अब भारत तैयारी शुरू कर चुका है तालिबान की सरकार को मान्यता देने की। जी हां, अफगानिस्तान के ऊपर 3 साल से राज कर रहे तालिबान को भारत किसी भी वक्त ऑफिशियल सरकार मानकर मान्यता दे सकता है और इसी के साथ भारत की अफगानिस्तान में जड़ें फिर से जमनी शुरू हो जाएंगी और दोनों के बीच के जो संबंध अभी तक ढके छुपे थे, क्योंकि पिछले 3 साल से भारत और तालिबान के जो भी डीलिंग वगैरह हो रही थी, जो भी संबंध थे, वो पर्दे के पीछे थे, अब वो खुलकर सामने आएंगे। और पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी ये है कि 3 साल पहले जब पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता पर बिठाया था, काबुल पर चढ़ाई करके जीत दिलवाई थी, तो उसे लग रहा था कि तालिबान उसकी मुट्ठी में रहेगा, जो पाकिस्तान कहेगा तालिबान वो करेगा, अफगानिस्तान में भारत का खेल खत्म कर दिया जाएगा। और बलूचों को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, पाकिस्तान का मानना है कि बलूचों को सपोर्ट भारत देता है अफगानिस्तान की तरफ से, वो भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस तो ये भी कह रही थी कि हमारा जो वेस्टर्न हिस्सा है, यानी कि जो उनकी सीमा ईरान या फिर अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, वहाँ तो एक सैनिक भी तैनात करने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए अब हम सारा जोर लगा देंगे ईस्टर्न फ्रंट पर, यानी कि भारतीय सीमा पर। से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना कॉन्फिडेंट थे जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाई थी 2021 में। और इसीलिए अब इन्हें डर ये लग रहा है कि भारत जिस तेजी से करीब जा रहा है तालिबान के, और तालिबान भी भारत के जिस प्रकार से करीब जा रहा है, पाकिस्तान का खेल खत्म होने के पूरे पूरे आसार हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के ही कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पिछले 1-1.5 साल से ऐसे मैप सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो मांग करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा पीओके की वजह से नहीं मिलती, इसे मिलना जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में व्यापार कई अरबों डॉलर का होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान को भारत के जरिए सी यानी कि समुद्र का एक्सेस मिलेगा। ऐसे मैप जारी कर रहे हैं और वो लोग तालिबान से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये बात आप मानकर चलिए कि जिस दिन भारत ने अफगानिस्तान पर बैठी तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी, उसी दिन पाकिस्तान की सेना, सरकार और खासकर की आईएसआई जो कि पाकिस्तान को चलाती है, उनके सर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरने वाला है। लेकिन मानिए, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको अफगानिस्तान में जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ऐसे खेल दिखेंगे जो आपने इतिहास में नहीं देखे होंगे। इतिहास अपने आप को दोहराएगा नहीं इस बार, बल्कि पलटेगा। जब ऐसा होगा, सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो आपको अनफिल्टर्ड तरीके से और डिटेल में, वो भी ग्राउंड नॉलेज के साथ बताएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर